गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया गुले। अरे कोई बात नहीं। यार बेस्ट हो तुम। फादी, हम आज से पहले ऐसे कभी नहीं थे। कल पूरी रात नहीं सो सकी मैं। तुम मुझसे अब भी नाराज हो ना? नहीं तो गुले, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र न करो। बस किनान साहब को एक नजरिए से नहीं देखते हम दोनों, और वैसे हम अपनी राय बदलेंगे भी नहीं, तो इस बारे में मजीद बात करना फजूल है गुले। तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं जो भी कहती हूँ बस तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। अब तुम देखो ना, उनका प्रेग्नेंट हो ठीक है जाना। गुले, मेरे बारे में फिक्र करने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और मैं जानती हूँ कि इस वक्त उनकी बीवी प्रेग्नेंट भी है। परेशान मत हो। मैं बस इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। ओके गुले? मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। बाद में कुछ खा तो लो। नहीं, मुझे देर हो जाएगी। हाँ आ जाओ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। किनान साहब उठ गए? अरे नहीं, अभी तक नहीं उठे वो। सच में मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि उन्होंने सुबह ही सुबह तुम्हें कहाँ भेज दिया। ये क्या है? कपड़े हैं, खानदान साहिबा के लिए तोहफा है, दुकान से लेकर आ रहा हूँ। इतनी सुबह ही सुबह? क्या दुकान खुली हुई थी? उन्होंने दुकान खुलवा दी थी और सबको बुलवा लिया। उन्होंने सुबह सुबह मुझे ऐसे खुशामदीद कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बिल्कुल। वाकई इस्माइल, वो वाकई में एक बादशाह हैं। मेरा मतलब है कि वो खानदान साहिबा को नाराज तो करते हैं, लेकिन बाद में मना भी लेते हैं। है ना? तुम भी खुश नसीब हो आयशा, मेरी जान हो। जान मत कहो, कितनी बात तो दफा कहा सुनो। है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें खानदान साहिबा की तरह खिड़की पर खड़े होकर मेरा इंतजार नहीं करना पड़ता। हाँ, इंतजार और तुम्हारा करूंगी मैं। हाँ। मेज लगा दी तुमने? हाँ। नाश्ता भी तैयार कर लिया? हाँ बिल्कुल। सब कुछ ताज़ा है। बहुत गर्म है। हाँ। इस्माइल यार। क्या हो गया? जरा आराम से। घर में भी ऐसा बनाओ ना ताकि हम खा सकें। ये बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। काश के हमारा भी घर ऐसा होता। हाँ। देखो, अगर तुम घरेलू औरत बनना चाहोगी तो हमारा घर ऐसा ही होना चाहिए, समझ रही हो ना? हाँ, तुम खुद को किनान बरान समझ रहे हो ना? हाँ, किनान साहब की तरह कोई मुंह बनाकर किनान साहब नहीं बनता। और तुम चाहते हो कि तुम भी किनान साहब की तरह बाहर से खाना खाओ? हाँ? नहीं आयशा, मैं घर से खाकर जाऊंगा। यानी किनान साहब की कोई खबर नहीं तुम्हें? किनान साहब क्या कर रहे हैं? बाहर से खा के आते हैं ना। उन्होंने क्या खाया है? यानी किनान साहब खानदान साहिबा को धोखा दे रहे हैं। क्या मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आयशा? इस्माइल सच सच बताओ मुझे। वैसे मैंने तुमसे कब झूठ बोला? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी, और ये बात जहन में बिठा लो। उन पे शक करना छोड़ दो, वो कामों में बहुत मसरूफ रहते हैं। क्लब जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, घर आकर खानदान साहिबा को भी संभालते हैं। अगर मैं खुद को किनान साहब की जगह रखूं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा आयशा। किनान साहब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, अगर इस बारे में तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं कसम खा के कहती हूँ तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा और घर से बाहर सोना पड़ेगा। याद रखना मेरी ये बात। आयशा, मैं तो वैसे भी ड्राइंग रूम में सोता हूँ, घर के बाहर ही रहता हूँ। इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें। शुक्रिया मेरी जान। हाँ, मजे से खाओ, ताज़ा ताज़ा है। क्या ये ले लूं मैं? नहीं, इसे हाथ भी मत लगाना। तुम्हारी आँख को क्या हुआ? क्या हुआ है? दिखाओ जरा। यार इस्माइल, ठीक है। जबरदस्त। खानदान, ये टाई क्लिप देना। लगा दो इसे। कल रात कहाँ थे तुम? ये सुबह सुबह कैसा सवाल कर रही हो तुम? सवाल जायज है क्योंकि तुमने अब तक जवाब नहीं दिया। अरे अब क्या तुम यही पूछती रहोगी मुझसे? हाँ, देखो जरा ये कितनी खूबसूरत सुबह है। छोड़ो भी, क्लब में था मैं, उसके अलावा और कहाँ होऊंगा। खुदा रहा बिला वजह इस बात पर शक मत करो प्लीज। खानदान, चलो आ जाओ। किनान, कोई बात है तो बताओ, क्या हुआ? हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूं। मैं कहो ना, मैं सुन रहा हूं।
खानदान, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो फौरन नाश्ता करने चलते हैं। तुम जरा अपने ख्यालात को समेट लो, ठीक है? चलो नीचे चलते हैं। इस्माइल, अब जाओ भी। ठीक है। इस्माइल, लेकर आओ वो। चलो खोलो उसे, ठीक से पकड़ना। टनान। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे शौहर ने फिर से तुम्हें याद किया है। लेकिन अचानक कैसे? पसंद नहीं आया? नहीं, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत है। तो बस सवालात करना बंद करो और पहन लो इसे। क्या मैं तुम्हें तोहफा नहीं दे सकता? हद है। आयशा, तुम देख रही हो ना, कभी इस्माइल के साथ ऐसा मत करना। बहुत शुक्रिया। पहन लेना इसे, तुम पर अच्छा लगेगा। मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी है। बैठोगे नहीं? नहीं, बस निकलूंगा मैं, बहुत काम करने हैं मुझे भी। हाँ, आज क्लब में डिनर है, तैयारी कर लेना। दोस्तों के साथ? हाँ, मेरे दोस्त भी होंगे और उसके अलावा एक बहुत ही अहम मेहमान भी होंगे। जमाल हुकूर अपने खानदान के साथ आ रहे हैं। क्या वाकई की ना? कल रात को जो हुआ, क्या उसके बाद भी वो आएंगे? आएंगे आएंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस अच्छी तरह तैयारी कर लेना, ठीक है? और ड्रेस यही पहनना, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है मेरा दिल जीतने का। खानदान साहिबा, ड्रेस बहुत खूबसूरत है। किनान साहब इस मामले में बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऐसा करो, इसे वहां लटका दो आयशा। हम कहाँ जा रहे हैं केनान साहब? पहले क्लब और उसके बाद ऑफिस। इस्माइल, टेलीफोन दो मुझे। ये लीजिए। हेलो। हेलो, बाहर। किनान साहब, गुड मॉर्निंग। मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। क्यों, क्या हो गया? एरोल साहिबा की कॉल आई थी, वो कह रही थी आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने उन्हें बताया कि आप ऑफिस में नहीं हैं, लेकिन लगता है उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। बहुत अच्छा किया, आगे भी इसी तरह कहना। मैं भी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है किनान साहब, मैं ऐसा ही करूंगी। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं मुझसे? हाँ, क्लब फोन करो और शाम के लिए 10 लोगों के लिए रिजर्वेशन करवा दो। जमाल हुकूर और उसकी फैमिली भी आ रही है, हमारे साथ और भी लोग होंगे। तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ही अहम डिनर है बाहर। ठीक है किनान साहब, मैं अभी कॉल करके कह देती हूँ उन्हें। बहुत खूब, फादी भी आएगी। ये लो। केनान साहब, हम क्लब जा रहे हैं या ऑफिस? नहीं, अभी तो नहीं, मगर तुम फिक्र मत करो। बस तुम देखते जाओ कि आज रात होता क्या है। हो जाएगी सलामी। सेवदा, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं, बस वो केनान बारान उफ गायब हो गया है। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो तुम्हारे बाबा के खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। वो गुस्सा है उन पर, और औरतों को लेकर वो वैसे ही बदनाम है। अगर तुम भी उसके साथ गलती से भी नजर आ गई ना, तो लोग तुम पर भी उंगलियां उठा सकते हैं बेटा। मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ जो उसके पीछे भागती रहती हैं। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन उससे मिलने के बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई है। मैं कुछ भी नहीं कर रही गुलसुम आंटी, आप बेफिक्र रहिए। सिर्फ उम्मीद ही कर सकती हूँ कि वो मेरे लिए मुफीद रहे, बस यही चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगी अब तुमसे, मगर प्लीज मोहतात रहना तुम। वो इंसान बहुत खतरनाक है और तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है, समझ गई तुम? हेलो गुलजान, कैसी हो? काफी अरसा हो गया है तुमसे मिले हुए। क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? बैठकर बातें करेंगे, मजे करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। खानदान, तुम ठीक तो हो? जब तुमने इतनी रात को फोन किया तो मैं बहुत परेशान हो गई। ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हो? बहुत शुक्रिया। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकती हो? गुलबन साहिबा, आपको कुछ चाहिए? नहीं, तुम जाओ। खानदान, बात क्या है? हुआ क्या है? केनान तो ठीक है ना?
अगर केनान से मुतालिक कोई मामला है तो मुझे बताओ, मुझे फिक्र हो रही है। आज जो बातें मैं तुमसे करूंगी वो हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। मुझसे इस चीज का वादा करो। बेफिक्र रहो तुम, किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारी और मेरी बातें सिर्फ हमारे दरमियान रहेंगी, वादा करती हूँ। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे सच ही बताओगी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे तजस्सुस हो रहा है कि तुम पूछना क्या चाह रही हो। बात क्या है पता तो चले कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुम्हें परेशान किया है। बरसों बाद उसी जगह पर आके खड़े होना बहुत तकलीफदेह होता है, लेकिन इसका अंजाम कुछ भी हो मुझे सच जानना है। क्या केनान फिर से मुझे धोखा दे रहा है? इस्माइल, जी केनान साहब। हमारे ऑफिस के करीब एक मकान तलाश करो, किराए पे। ठीक है केनान साहब, ताकि आप ट्रैफिक से बच सकें। ऑफिस से भी करीब रहेगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने अच्छा सोचा। तुम एक होशियार आदमी हो इस्माइल। जो ढूंढो उसे लिख लेना, बाद में एक साथ देखेंगे। ठीक है केनान साहब। ठीक है। तुम कुछ बोल नहीं रही, कुछ कह नहीं रही। तुम्हारी खामोशी और डरा रही है। तुम केनान की बहुत करीबी दोस्त हो और केनान अपने बारे में हर बात बताता है तुम्हें। मुझे बताओ कि वो कौन है गुलबिन? तुमने मुझसे अचानक में ये सवाल किया तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? वो केनान बरान है। हाँ जानती हूँ वो तो है, लेकिन मुझसे पूछो तो अब केनान पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल पुरसुकून हो गया है और उसने अपनी पूरी तवज्जो अपने काम पर लगाई हुई है। अचानक ये ख्याल तुम्हें क्यों आया? मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं, बस एक एहसास है। शायद उसे बहुत अच्छी तरह जानने की वजह से, उसकी नज़रों से या फिर उसके अंदाज से। मैं तुम्हारे जज्बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ खानदान, लेकिन कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। मैं कहना चाह रही हूँ कि कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से तुम्हें शक हुआ। असल में कल रात से मेरा शक और बढ़ गया है। क्यों, कल रात क्या हुआ? क्योंकि वो प्रोग्राम के बाद काफ़ी देर से आया था और उससे अलग सी खुशबू आ रही थी। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, यहाँ पर फ़ोन किया, गाड़ी में फ़ोन किया, यहाँ तक कि कंपनी में भी किया, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ थे, कह रहा था कि काम का प्रेशर बहुत था, इसलिए रिलैक्स होने गया था। तुम्हें यकीन आएगा? नहीं आएगा। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो नहीं आता, लेकिन तुम उस पर यकीन करो, वैसा अब कुछ नहीं कर सकता। काश ऐसे ही होता। गुलबिन, मैं अपनी जिंदगी के बहुत अहम मोड़ पर हूँ। मुझे एक फैसला करना है। ये मत कहना कि तुम तलाक ले रही हो। देखो, जब तक तुम्हें केनान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तो सिर्फ शक पर यह फैसला लेना बेकार है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो खानदान? किस बात की जल्दी है? क्या छुपा रही हो मुझसे? बताओ, मुझे परेशानी हो रही है। जल्दी की वजह मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, ठीक है? तुम इस वक्त केनान की सबसे करीबी दोस्त हो, यहां तक कि समी से भी ज्यादा। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई, तुम्हारे पास आई। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले या कुछ भी महसूस हो तो तुम मुझे बताओगी? हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन है तुम पर। चलो मैं चलती हूँ। इतनी सुबह तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए माजरत चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो? मैं खबर का इंतजार करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद तुम भूल गई कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं।
हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। एरोल साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि जमाल साहब से मिलना है। हाँ ठीक है, मगर जमाल साहब का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि किसी को भी उनके दरवाजे से एंटर नहीं होने देना। ठीक है, मैं जमाल साहब से बात करूंगी, उन्हें इंतजार करवाओ। ठीक है फतूह साहबा, मैं कह देती हूँ। आ जाओ। सर, एरोल साहब दोबारा आए थे। वो बजिद थे कि आपसे मिलना है उन्हें। मैं भी कुछ देर उससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन तुम उसे जाने के लिए नहीं कहना। उसका पूरा ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे चैनल पर चला जाए। उसकी जो भी सैलरी है उसको अदा कर दें। जी बिल्कुल सर। फातोश साहबा, एरोल को थोड़ा इंतजार करने दीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए। जमाल साहब, आप ठीक तो है ना? क्या ठीक नहीं लग रहा? नहीं, बस मुझे आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड लगे इसलिए। क्या आपने नंबर देखे हैं? तो फिर मुझे ये बताइए कि स्टॉक मार्केट का ये जो हाल है, इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है कि इसके पीछे कल रात का वाकया है सर। किनान साहब ने एरोल साहब के साथ मिलकर आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक आप तासुब रखते हैं और आपके चैनल पर झूठी खबरें दिखाई जाती हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि आपकी शख्सियत काबिले एतबार ना रहे और इसी वजह से स्टॉक्स की वैल्यू गिर गई। और हैरत की बात यह है कि वो अभी तक आजाद घूम रहा है। ये कैनान बारान मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकला। मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, मगर मैं उसे समझ सकता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरे पुराने हालात की याद दिलाता है। तो फिर शायद बेहतर यही रहेगा कि ये जंग खत्म करके एक साथ काम करें आप दोनों, जमाल साहब। या शायद बेहतर रहेगा कि हम इस शराकतदारी को खत्म कर दें। तो बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, इस पार्टनरशिप से निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसकी वजह? अगर आपने अचानक किनान बरान के साथ ये पार्टनरशिप खत्म कर दी तो नुकसान आपको पहुंचेगा। इतनी जल्दी नया पार्टनर ढूंढना मुश्किल होगा। और वैसे भी ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है जमाल साहब, और मेरे हिसाब किताब के मुताबिक ये प्रोजेक्ट बगैर पार्टनरशिप के पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास ये अकेले करने के पैसे नहीं है। मतलब कैनान बारान के साथ शराकतदारी कायम रखनी होगी? सिर्फ तब तक जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता सर। तुम इधर आओ मेरे पास। लेकिन इस दौरान उसे काबू में रखने के लिए कुछ तो करना होगा। मैं जानता हूं कि उसे कैसे रोकना है हमें। तो आखिर हमारे दामाद के जहन में कोई ख्याल तो आया? देखा फातोश साहिबा? तो बताओ, क्या सोचा तुमने? कैनान बारान अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। ये कोई बड़ी खबर नहीं है। मर्दों के लिए इस तरह के अफेयर तो आम बात है। ये सोचा है तुमने? हाँ, वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जमाल साहब, लेकिन जो इस बार हुआ है वो यकीनन हलचल मचा देगा, क्योंकि उस औरत का ताल्लुक बहुत अहम घराने से है जमाल साहब, और उस औरत के बाबा भी बहुत मशहूर शख्सियत है। मेरा मशवरा है कि आप इस मामले की तहकीकात शुरू करवाएं। बहुत सी चीजें निकल कर आएंगी सामने, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। तो ये बात है। फातोश साहिबा, गालिब से बात कीजिए कि वो इस औरत के बारे में मालूम करे। जी बिल्कुल। जी सर।
आप वाकई कमाल हैं। किसी चीज की कमी तो नहीं? सब कुछ ठीक है। और कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। ये इतना सब कुछ करने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। जब गुल आएगी तो मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए पूछ लिया। गुलसुम आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी दोस्त गुल आ रही है इसलिए कहा मैंने। वो कंफर्टेबल रहेगी। मैं नहीं चाहती कि कुछ बुरा हो। देखो बेटा, मैं बहुत कुछ कह जाती हूँ तुम्हें, मगर वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही होता है। तुम मेरे पास अमानत हो अपनी माँ की, इसलिए तुम्हारी फिक्र में पता नहीं क्या कुछ कह जाती हूँ। देखो, तुम जो कुछ भी कर रही हो, इस बात की तुम्हारे बाबा को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? आप बेफिक्र रहिए। इंतकाम का एहसास कोई चीज नहीं बदल सकती। काश कि मेरी बातों का जरा सा भी असर होता तुम पर, लेकिन तुम तो वही करती हो जो तुम्हें ठीक लगे। चले जाइए। हेलो गुलसुम आंटी। खुश आमदीद बेटा। मेरी जान। मेरी जान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें दोबारा गले लगाकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वाकई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। खुशी है कि तुमने भी मुझे जाहिर याद है, किया। ऐसा ही है। जब से मैं वापस आई हूँ तुमसे सही तरह बात नहीं हुई। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। ओह, मत पूछो, बहुत मसले मसाइल हैं वाकई। वाकई। ये सब खत्म ही नहीं हो रहा। मैं तो हैरान रह गई हूँ। कसम से हमारी तो नींदें ही हराम हो गई हैं। जबकि देखा जाए तो तुम्हारे बाबा का भी इसमें हाथ है। मेरे बाबा? हाँ, वो इतने बुरे भी आदमी नहीं है, लेकिन उनका बटन दबाकर उन्हें काबू किया जा सकता है। लेकिन खैर छोड़ो उन्हें। मूड नहीं खराब करना चाहती मैं। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। उस दिन खानदान और मैं थोड़ा गुस्से में आ गए थे। वो तुम्हारी दोस्त है तो इसलिए कुछ कहना नहीं चाहती। उस दिन का तो मुझसे पूछो। यानी मुझे इतना अफसोस हुआ। मेरी जान, तुम दोनों ही मुझे बहुत अजीज हो। मैं तो तुम दोनों के बीच में फंस गई हूँ। खैर छोड़ो इस बात को। खानदान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो ऐसी बातों पे ध्यान भी नहीं देती, खास तौर पर इस वक्त। इस वक्त क्या मतलब? कोई मसला है क्या? नहीं मेरी जान, मसला कैसा? ये तो खुशी की बात है। हम तो आजकल बस एक नन्हे मेहमान के लिए पुरजोश हैं। लेकिन खानदान है कि खानदान प्रेग्नेंट है। मैंने क्या कह दिया? सेवदा प्लीज भूल जाओ। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम भूल जाओ ये सब। देखो ऐसे जाहिर करो जैसे तुमने कुछ सुना ही ना हो। देखो ये बात अभी किसी को नहीं मालूम। कहना क्या चाहती हो? केनान को भी नहीं पता? अरे नहीं पता अभी उसे। ओफ मेरी जान, अगर खानदान को पता चल गया कि ये बात मेरे मुंह से निकली है तो वो जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। देखो सेवदा, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, ठीक है ना? ठीक है मेरी जान, तुम रिलैक्स करो। मुझे कुछ भी नहीं पता। और मुझे इससे क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जान चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को सर्व करती हूँ। क्या तुम्हें स्टफ्ड मीट बॉल्स पसंद है? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि इस वक्त ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलो जल्दी से दे दो, अब मुझे वैसे भी बहुत लगता भूख है लगी है। तुम्हारी शुगर डाउन हो गई है। ये थोड़ी कुकीज भी ले लो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हेलो। हेलो किनान साहब। किनान, क्या हाल है गुलबीन? इतनी जल्दी में क्यों? तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या कोई? किनान ये मजाक करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, इसलिए बाद में। देखो किनान, बात बहुत जरूरी है। हमें अभी और इसी वक्त बात करनी होगी। बताओ क्या बात है? खानदान सुबह मेरे पास आई थी। तुम्हारे पास आई थी? क्यों? उसने मुझसे मदद मांगी। किस हवाले से? उसे लगता है कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। गुलबीन, ऐसा लग रहा है जैसे तुम ये पहली बार सुन रही हो। ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रही हो कि ये सब पहली बार हुआ है? हो सकता है उसने आज सुबह ही सोचा हो गुलबीन। वो मुझे चेक भी कर रही थी काफी दिनों से, इसलिए तुमने मुझे रोका। तो फिर तुम कल रात कहाँ थे? क्या तुम मुझसे हिसाब मांग रही हो? एक मिनट, तुम्हारा मसला क्या है? क्या ये मसला है कि खानदान सोचती है मैं धोखा दे रहा हूँ, या ये कि मैंने कल रात किसके साथ गुजारी? ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। किनान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ये तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली लोगों से मुझे जलन होती है? मैं ये सवाल सिर्फ तुमसे अपने दोस्त होने के नाते पूछ रही हूँ। गुलबिन, जानते हो ना मुझे, इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कौन है। किनान, कम से कम तुम मुझसे इस वक्त तो झूठ मत बोलो ताकि मैं खानदान को संभाल सकूं। अगर उसे काबू में ना रख सकी तो उसे संभालना आसान होगा, समझ रहे हो ना? इतना सोचने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हें खानदान को काबू करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे बचाने की कोई जरूरत है। कौन है तुम्हारी जिंदगी में, बताओ। तुमने सुबह सुबह मुझे मैंने पागल कर किया? दिया। लगता है तुम सब इकट्ठे हो गए हो और सोच रहे हो कि किनान बरान को कैसे पागल बनाया जाए। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कुछ भी नहीं है,
बस खुश? तो इसका मतलब तुम नहीं बताओगे? क्या मैंने आज तक कभी किसी को कोई हिसाब दिया है गुलबीन? बात सुनो, मुझे लगता है तुम ऐसी बात की जिम्मेदारी ले रही हो जिसका कोई वजूद नहीं। ऐसा ही है ना? गुलबीन, खुदा के लिए सुबह सुबह ऐसी बातें ना करो। सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी, तुम परेशान मत हो, ठीक है? That's like my girl. देखते हैं अब ये हम पर किस किस्म का बॉम्ब गिराने वाला है। नहीं भाई नहीं, फिर से कोई बम ना गिराना प्लीज। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, मुझे अब अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन कल रात के बाद जब तुम्हें लगता है कि जमाल किसी सूरत भी खामोश बैठने वाला है। तुमने फिर अपनी बकबक शुरू कर दी। पुरसुकून हो जाओ। हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने हर मैदान में सिर्फ कामयाबी ही हासिल की है। उसका नाम है केनान बारान। उसने हर चीज का हिसाब किताब रखा है, लिहाजा फिक्र मत करो। भाई क्या हम उसी केनान की बात कर रहे हैं? हाँ। उसकी वजह से लगता है कि हम किसी रोलर कोस्टर पे हैं। एक लम्हे का सुकून नसीब नहीं है हमें। पता नहीं अब कौन सा हिसाब किताब बाकी है उसका। नहीं नहीं समी, मुझे लगता है कि उजान भाई ठीक है। हाँ ठीक है। यानी ठीक है, वो हमें शायद थोड़ा नीचे ले जाता है, लेकिन दोबारा से हमें फिर से ऊपर लाना भी अच्छी तरह जानता है वो। हाँ सही कहा तुमने। हमें रिलैक्स रहना चाहिए। कहाँ रह गए थे तुम केनान बारान? हम यहाँ इंतजार करते करते थक गए हैं। क्यों? मैं तुम्हें यहाँ वक्त दे रहा हूँ ताकि तुम अपने पसंदीदा मौजू पे बात कर सको। वाह वाह वाह, क्या तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे? हद है वैसे यार। सुलेमान, तुम ऐसा करो कि हमारे लिए टेबल लगाओ, जल्दी इसे साफ करो, काफी वक्त हो गया। क्या तुमने हमें यहाँ कोई खेल खेलने के लिए बुलाया? बिल्कुल, तुम्हें हराए बगैर मुझे मजा नहीं आता सामी साहब। मेरे भाई, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कल रात क्या किया है? क्या तुम्हें लगता है मुझे इल्म नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है? हमें छोड़ो, क्या तुम्हें कोई बड़ा मसला नहीं लगता ये? समी, अब मैंने क्या कर दिया? ऐसा कौन सा मसला है जिसके बारे में मुझे ना पता हो? चलो आ जाओ दोस्तों, बहुत देर हो रही है, आ जाओ। मेरे दोस्त, क्या तुमने जमाल हकवैर के प्रेजेंटर को उसी के चैनल पे बैठ के जलील नहीं किया? बताओ मुझे। नहीं, मुझे नहीं पता, लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा। वैसे तुम हद करते हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये खामोशी खटक रही है। क्या वाकई? बिल्कुल। इतना नाखुश मत हो, तुम वैसे भी टॉप 10 में तीसरे नंबर पर हो सामी। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुलेमान, मेरे लिए जल्दी से एक सैंडविच पकाओ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। हजरात, मैंने जमाल हक्कूर को पकड़ लिया है। अब उसकी फिक्र छोड़ो, वो विद फैमिली आज खाने पर इनवाइटेड है यहाँ पर। तुम सब भी आओगे, हम सब साथ खाना खाएंगे। ये क्या? कल रात जो हुआ उसके बाद वो यहाँ आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा वो, क्योंकि केनान बारान की दावत कोई भी ठुकरा नहीं सकता। इसलिए फिक्र मत करो। दोस्तों, जिंदगी छोटी सी है, हमें परेशानी का सामना रहा है, लेकिन जिंदगी को जीना चाहिए। चलो दोस्तों, सबको गुड लक मेरी। हाँ गुड लक मेरे भाई। ये वही है जो तुमने मुझे भी याद आ गया। तो फिर आ जाना तुम। चलो फिर हो ही जाए एक गेम। मुझे दो। चलो चलो, कोई जगह खाली मत छोड़ना। खाली होना तो मैं भी उदास हो जाता हूँ केनान। मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ठीक है, करो। यकीन करो सेवता, मुझे हमारे पुराने दिन बहुत याद आते हैं। अब मैं यही हूँ। बिल्कुल। जब भी दिल करे तो आसा ना मुझसे मिलने के लिए। हाँ मैं तो आऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगली बार तुम मेरे घर पर आओगी और हम साथ में खाना खाएंगे। और याद रखना, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। क्या हो गया? जब भी कहोगी मैं तुम्हारे घर हाजिर हो जाऊंगी। तुम वाकई में बहुत मेरी प्यारी हो। जान। सेवता, जो हमारे दरमियान बात हुई है वो हम तक ही रहे। किस बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे यही उम्मीद रखती हूँ मेरी जान। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। तो आप उस औरत की तफसील मालूम नहीं कर सके? क्या मैंने नहीं कहा था कि केनान पर पूरी तरह से नजर रखें? सर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने कुछ अरसे तक केनान साहब का पीछा किया था। तो फिर? उसके बाद मैंने उनका पीछा करना छोड़ दिया। वजह? छोड़ने के लिए किसने कहा था आपसे? सर, जब आप लोगों के दरमियान माहिदा हो गया तो मुझे लगा कि अब उनका पीछा करना बेकार है। तो आपने ये सोचकर फैसला कर लिया और आपने इस बारे में मुझसे मशवरा करने की जहमत भी नहीं की? मुझसे गलती हो गई सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफ कर दें। ये गलती बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। तुम चुप रहो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपने खुद से ही फैसला करके पीछा करना छोड़ दिया, यानी अब मेरी कोई जरूरत नहीं। जबरदस्त, बहुत अच्छे। मतलब अब हम केनान के सामने सजाए का नाम नहीं ले सकते, है ना? दोबारा से तहकीकात शुरू करवा देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन इस बार खुद से कोई फैसला मत कर लेना। आप यहीं रुके फातू साहबा, और इस जगह पर नजर रखें।
लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरी परवाह करती हैं। देखें कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने कहा है।